हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर डी शर्मा बुक से कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखना कि देखिए इन फिगर इफ पी क्यू बराबर पी टी, यानी कि हमारे पास फिगर दिया हो पी क्यू आर पी क्यू टी एक बड़ा ट्रेंगल है और इसमें क्या है पी आर और पी एस दो यहाँ से मीट किया गया है टी क्यू के ऊपर, ठीक है। जिसमें दिया हो कि पी क्यू और पी टी क्या है बराबर है, यानी कि पी क्यू है ये वाला साइड है वो क्या है पी टी के इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल टी पी एस ये वाला छोटा सा एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी कि इस वाले एंगल के क्या है इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि पी आर एस यानी कि पी आर एस ये क्या होना चाहिए, आइसो स्केल ट्रायंगल होना चाहिए। यानी कि हमको प्रूव करना है कि या तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल पी एस आर इक्वल होगा पी आर एस के, या तो पी आर इक्वल टू क्या होना चाहिए पी एस, ठीक है। अगर ये साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसो स्केल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू टी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल में पी टी बराबर क्या दिया हुआ है पी क्यू, यानी कि पी टी है वो पी क्यू के बराबर है। एंड इसलिए एंगल पी टी क्यू इक्वल टू पी क्यू टू, यानी कि जब ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर होगा तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा पी क्यू टी। इसलिए क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल पी टी क्यू इक्वल हो जाएगा पी क्यू टी, यानी कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू पी क्यू टी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं दस इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी टी एस, पी क्यू आर एंड पी टी एस इस वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल छोटे छोटे ट्रायंगल को दोनों को हमने क्या किया अलग कर दिए, पी टी एस एंड पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखो एंगल टी पी एस इक्वल टू क्यू पी आर, एंगल टी पी एस ये वाला एंगल है वो क्या है इसके बराबर है क्यू पी आर का, वो तो दिया हुआ है, ठीक है। और साइड पी टी बराबर पी क्यू ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड पी टी क्यू इक्वल टू पी क्यू टू, ध्यान से देखो जैसे कि बड़ा वाला ट्रायंगल में देखा जाए तो पी टी क्यू या जिसको हम वो किसके बराबर है पी क्यू टी के, तो वही चीज़ हम लिख सकते हैं पी टी एस, या लिखो पी टी क्यू लिखो या पी टी एस लिखो, दोनों क्या है एक ही एंगल है, इसलिए पी टी एस इक्वल टू पी क्यू आर या पी क्यू टी दोनों एक ही साइड है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यू, यानी कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो टी एस होगा और किसके बराबर हो जाएगा आर क्यू के बराबर हो जाएगा, और पी एस होगा और किसके बराबर हो जाएगा पी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब पी एस और पी आर बराबर हो गया तो ये जो ट्रायंगल है यानी कि जो हमारा ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ठीक है, पी आर एस, यहाँ पे देखो पी आर एस यानी कि इस वाले ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ट्रायंगल होगा, यानी कि पी आर एस वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा आइसो स्केल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। हमको यही चीज़ क्या करना था प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, ध्यान से देख रहे कह इन फिगर क्यू पी आर, ठीक है, वो किसके बराबर है पी क्यू आर, क्यू पी आर है वो पी क्यू आर के बराबर, यानी कि ए वाला जो एंगल है पूरा वो वाला एंगल किसके बराबर है इस वाले एंगल के क्या है इक्वल है, ठीक है। एंड कह रहा आगे कह रहा कि एम एंड एन आर रिस्पेक्टिवली ऑन साइड क्यू आर एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पे क्या हो गया एम और एन क्या है रिस्पेक्टिवली, यानी कि एम यहाँ पे है एन यहाँ पे है, ठीक है। फिर सच दैट इस प्रकार है कि क्यू एम इक्वल टू पी एन, यानी कि क्यू एम यानी कि ए वाला है वो किसके बराबर है पी एन के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, ठीक है। तो कह रहे प्रूव दैट
ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ओ पी होगा ओ किसके बराबर होना चाहिए, ओ क्यू के बराबर होना चाहिए। फिर वेयर ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एम एंड क्यू एन, यानी कि ओ पॉइंट है जो कि क्या हो गया पी एम और क्यू एन का क्या हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि पी ओ और ओ क्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि एंगल दिया है क्यू पी आर और पी क्यू आर के बराबर है, यानी कि क्यू पी आर है और पी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, और क्यू एम बराबर पी एन, क्यू एम और पी एन क्या है बराबर है। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि ओ पी और ओ क्यू भी क्या होना चाहिए बराबर, यानी कि ओ पी और ओ क्यू भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं प्रूव करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना है। ठीक है, एंड क्यू फी एन, क्यू फी एन। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एन पी क्यू हो गया और दूसरा हो गया हमारा यहीं पे सॉरी ऐसे है। ठीक है, यानी कि एम दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू एम। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें ध्यान से देखो पी क्यू तो पी क्यू के बराबर ऐसे दिख रहा है। ठीक है, और एंगल पी है वो क्यू के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पी आर और यहाँ पे दिया है कि क्यू पी आर है और पी क्यू आर के बराबर है, यानी कि ए वाला एंगल है वो क्या है इस एंगल के बराबर है, यानी कि ए जो एंगल है वो किसके बराबर है इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यह साबित कर दें कि ये वाला भी इसके बराबर है तो समझ लो कि ये क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये वाला इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इक्वल ऑलरेडी दिया है, ये वाला इक्वल, तो इसलिए क्या करेंगे उस तरह से हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा पी क्यू एम इक्वल टू क्यू पी एन, यानी कि एंगल पी क्यू एम, ध्यान से देखो एंगल पी क्यू एम इसमें पी क्यू एम यानी कि ए वाला एंगल होगा वो क्यू पी एन के बराबर होगा, क्यू पी एन। ठीक है, अभी बताए थे कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, चाहे बड़ा वाला एंगल हो या ए छोटा सा यहाँ से लो, दोनों एंगल क्या है इक्वल होगा। ये पी आर पी क्यू लो या एन पी क्यू लो, दोनों क्या है एक ही एंगल है। ठीक है, तथा क्यू एम बराबर पी एन क्यू एम। ठीक है, वो क्या है पी एन के इक्वल है। ओके, एंड पी क्यू बराबर पी क्यू है और पी क्यू के क्या है बराबर है। तो ध्यान से देख लो एंगल साइड और फिर ए वाला साइड है ना, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, पी क्यू बराबर पी क्यू, एम क्यू बराबर पी एन पी या पी एन बराबर क्यू एन लिख सकते हो, ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर है, और जो ए वाला एंगल है क्या है इस एंगल के बराबर है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि साइड एंगल साइड थ्योरम से ट्रायंगल पी क्यू एम आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी एन, यानी कि पी क्यू एम और ये वाला क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा पी एम और क्यू एन दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि पी एम इक्वल टू क्या हो गया क्यू एन। ठीक है, एंड एंगल ध्यान से देखना ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल क्यू पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन क्यू पी या पी ए क्यू एन। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला एंगल है यहाँ पे पी एम पी क्यू इस ट्रायंगल का एंगल और इस पी एन क्यू ट्रायंगल का ए वाला एंगल यानी पी क्यू एन दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी कि ये इस वाले एंगल ये वाला एंगल के इक्वल हो गया।
तो जब ए साइड बी ए साइड क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो एक ट्रायंगल पी ओ क्यू एक ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केल हो जाएगा। जब आइसोस्केल होगा तो इस साइड के भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये ओ क्यू बराबर क्या होना चाहिए, ओ पी। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूव करना था कि ओ पी क्या होना चाहिए, ओ क्यू के बराबर होना चाहिए, यानी कि ओ पी होना चाहिए ओ ये क्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 9th क्लास में भी 10th क्लास में। ठीक है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है विथ ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें दिया है कि ए बी है वो किसके, एच सी के बराबर है। ठीक है, एंड साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी, यानी कि साइड बी ए हो प्रोड्यूस कहाँ किया गया है, डी तक। ठीक है, सच दैट इस प्रकार की ए बी और ए डी क्या है, बराबर है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए डी, यानी कि ये वाला जो साइड है वो क्या है, ए डी के बराबर है। ठीक है, ए बी ए डी बराबर है। ठीक है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, यानी कि बी सी डी ओ कैसा होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, एंगल बी सी डी की वैल्यू होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या है, गिवन दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, तो से साइड बी ओ को प्रोड्यूस किया गया डी तक जिसमें ए बी और ए डी बराबर है। ठीक है, तो हमको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर देते हैं कि सी को डी तक क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी तो बी सी डी होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है कि बी सी डी बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, अब ध्यान से देखते हैं प्रूफ में। यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देते हैं। और एंगल ए सी बी, यानी कि ए वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा, ए सी बी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन। एंड ए बी बराबर, चूंकि ए बी बराबर ए डी यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी और ए डी बराबर है, इसको मान लेते हैं 3। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। ठीक है, ए बी बराबर है तो ए सी और ए डी भी क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए उन्हें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी। तो इसलिए ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी जब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो इसलिए ए साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, उस आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। और इसमें एंगल ए सी डी इक्वल टू ए डी सी, यानी कि एंगल ए सी डी इक्वल टू ए डी सी। ओके, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 4, यानी कि सेकेंड इक्वेशन और 4 को ऐड करने पे, तो ध्यान से देखो, एंगल ए सी बी प्लस का एंगल ए सी डी, इधर का इधर ऐड कर दो और इधर का इधर ऐड कर दो, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस का एंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि ए डी सी और बी डी सी दोनों एक ही है, ए डी सी लो या बी डी सी लो, ये दोनों क्या हो गया, एक ही एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डी सी इक्वल टू बी डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए सी बी और यहाँ पे ए सी डी, ध्यान से देखो ए सी बी और ए सी डी, इसकी जगह पर बी सी डी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ए सी बी प्लस का ए सी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी डी। अब बराबर ए बी सी और इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी डी सी। दिक्कत, एडिंग बोथ साइड बी सी डी, यानी कि हमने बी सी डी को दोनों तरफ क्या किया, ऐड किया। तो इधर भी बी सी डी था और एक बी सी डी ऐड किया तो 2 बी सी डी हो गया। और इधर ध्यान से देखो ए बी सी प्लस का बी डी सी प्लस का बी सी डी हमने इधर भी ऐड किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो गया, बी प्लस डी प्लस सी, ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए बी सी
प्लस का BDC प्लस का BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देख लो, एंगल BCD प्लस ABC लो या चाहे DBC लो, दोनों एक ही एंगल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो गया एंगल BDC, तीनों मिलाकर क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है BCD और BCD, तो 2BCD इक्वल टू 180 डिग्री इसकी जगह पे हमने रख दिया, इसलिए BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि BCD ये क्या हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल हो जाएगा। ओके, ध्यान से देख लेना इसको एक बार। पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ध्यान से देखना करे कि इन फिगर AB इक्वल टू AC, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल AB दिया है और AC के क्या है इक्वल है। ठीक है, एंड BE एंड CF आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यानी कि BE है, BCE है और CF वो क्या है बाइसेक्टर है किसका एंगल B और C का, यानी कि एंगल B और C को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये भी x डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी क्या होगा y होगा। ओके, और यहाँ पे ध्यान से तो हमको क्या करना है कि प्रूव करना है कि EBC यानी कि ट्रायंगल EBC वो किसके बराबर होना चाहिए, ट्रायंगल FCB के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, FCB के वो क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि AB और AC बराबर दिया है और कह रहा है कि BE और CF क्या है इस B एंगल को बाइसेक्टर है, B एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और C को F बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि BEC या EBC और CFB दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ठीक है, तीन ट्रायंगल AB बराबर AC, ये तो दिया हुआ है कि AB और AC क्या है बराबर है, इसलिए क्या हो गया एंगल ABC यानी कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ओके, यानी कि ABC को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो एंगल ABC को ये क्या हो गया x प्लस x, या हम लिख सकते हैं कि एंगल ABE प्लस का एंगल EBC, लेकिन दोनों x है बराबर है इसलिए हमने x कर दिया। ठीक है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस वाई, क्योंकि दो ये भी एंगल क्या हो गया सेम ही है दोनों। ठीक है, तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x इक्वल टू 2y, 2 कट गया इसलिए x बराबर क्या हो गया y, यानी कि x का मतलब क्या हो गया ये वाला एंगल हो गया वो क्या हो गया y के बराबर हो जाएगा, या ऊपर वाला क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये वाला ट्रायंगल FBC या EBC दोनों क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, इसलिए दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये हो गया हमारा FBC और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा BCE। ओके, तो हमको प्रूव हुआ है, ध्यान से देखो एंगल B है वो किसके बराबर है C के, तो ऑलरेडी यानी कि ABC है वो ACB के बराबर है, और अभी हमने प्रूव किया कि ये जो एंगल है ये कितना है x है, ये वाला क्या है BCF, ध्यान से देखो ये क्या हो गया y हो गया और ये क्या था x था। ठीक है, यानी कि FCB और EBC दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, यानी कि x बराबर है तो मतलब क्या है EBC इक्वल टू FCB, EBC इक्वल टू FCB। ठीक है, इसलिए इन ट्रायंगल EBC एंड FCB ध्यान से देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी कि B हो गया वो किसके बराबर है C के बराबर हो गया, एंड BC इक्वल टू BC दोनों में है, BC दोनों में है, एंड एंगल ABC इक्वल टू FCB, EBC इक्वल टू FCB, यानी कि ये वाला एंगल क्या है इस वाला एंगल के बराबर है, इसलिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FCB।
ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको क्या करो, एक बार रिवीजन किया करो कॉपी पे अपने, ठीक है, ताकि जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी बुक आपके पास है, NCERT, RS अग्रवाल है या RD शर्मा है, जो भी बुक है आप उसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज है उसको आराम से कर सकते हो, धीरे धीरे, इसी तरह से जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से, ठीक है। ओके।